कोलकाता कांड पर सबसे बड़ी अदालत यानी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जमकर क्लास लगाई है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही वाला केस नहीं देखा। कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद घेरा। कोर्ट ने क्राइम सीन से छेड़छाड़ का शक जताया है। एफआईआर में देरी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इस वक्त भी सुनवाई चल रही है और लगातार दलीलें दी जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से। केस की लीपापोती की कोशिश हुई, ये सीबीआई का कहना है। जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और हर पहलू पर उसमें जिक्र है, सब कुछ लिखा गया है। अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई एफआईआर, ये सीबीआई का कहना है। तो इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं और लगातार निशाने पर अस्पताल प्रशासन, बंगाल पुलिस और राज्य सरकार। संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट में, उनकी मौजूदगी हमारे संवाददाता की लगातार आप सभी दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। संजय, अब क्या इस वक्त आपके पास जानकारी है, दर्शकों को आप बताएं। इसमें अभी जानकारी है कि सीजीआई ने जो सवाल पूछे हैं, जब कपिल सिब्बल ने कहा कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट में चीजें कही गई हैं वो सही नहीं है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कपिल सिब्बल से कि आप अपने दस्तावेज में देखें, पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 की है। पोस्टमार्टम कब हुआ उसकी टाइमिंग देखें। आप तो मिनट्स लेकर आए थे, उससे मिला लें कि कब हुआ है। पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 की है। अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि महिला सुबह 10:10 बजे अर्धनग्न अवस्था में लेटी हुई थी। मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि रेप हुआ है। पुलिस डायरी में एंट्री से पता चलता है कि उस घटना की एरिया की घेराबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई। आखिर इतना समय क्यों लगा? पोस्टमार्टम होने तक जो मर्डर का साइट थी जहां पर ये सारी चीजें हुई, घटना स्थल की घेराबंदी क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस के जांच का तौर तरीका ये है? इस पर अभी तीखे और कड़े सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। तो अब ये सरकार इसका क्या जवाब देती है ये देखना होगा। अभी तक तो सरकार डिनायल मोड में थी, लेकिन जब मिनट्स देने के बाद सीबीआई की रिपोर्ट के साथ उसका मिलान किया गया तो बहुत सारा लैकुना सामने आ रहा है। इस पर अब पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कोर्ट के सामने भी, देश के सामने भी और राज्य की जनता के सामने भी हो सकता है कि मुंह दिखाना बहुत मुश्किल हो जाए। संजय, जो दर्शक अभी अभी टीवी जिन्होंने आज तक खोला है, सुबह से क्या कुछ हुआ, कौन कौन जज हैं, कौन कौन वकील हैं, किसने क्या दलील रखी, बड़ी बातें क्या हैं, जो मुख्य मुद्दा है सीबीआई का स्टेटस रिपोर्ट, एक बार नए सिरे से आप उन सबको अपडेट करें। इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने खुद स्वतः संज्ञान लिया इस मामले का 4 दिन पहले, और उन्होंने ऐलान किया कि उनकी जो नियमित पीठ है जिसमें जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा इसके पीठ में शामिल हैं, उन्होंने इस मामले में सुनवाई की पिछली बार उन्होंने नोटिस किया और साथ ही सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार यानी कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट तलब की। आज वो रिपोर्टें आ गई हैं, दोनों रिपोर्टें, लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर कोर्ट ने बताया कि वो शॉक्ड है, क्योंकि जिस तरह की चीजें पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर की गई हैं उसे देखकर वो शॉक्ड है। और 30 साल में, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि 30 साल में उन्होंने ऐसा नहीं देखा। जिस तरह की जांच, जिस तौर तरीके से जांच कर रही है पश्चिम बंगाल पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार, उसे देखकर वो शॉक्ड है, यानी बहुत सदमे में है। इसके साथ ही जब मिलान हुआ, कोर्ट ने सवाल पूछे। आज की जो मुख्य सवाल है उसमें यह कि आखिर घटना की सूचना मिलने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार हो, शासन हो, पुलिस हो या फिर मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन हो, वो सारे लोग सवालों के घेरे में हैं। क्योंकि पहले माँ बाप को जब सूचना दी गई तो ये कहा गया कि उसकी तबीयत खराब है, शी इज नॉट वेल। जब वो वहां पहुंचे उसे देखने के लिए तो मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि सुबह 5 बजे से पहले उसकी मौत हो गई थी। वो काली रात, सुबह उस रात की कोई सुबह नहीं हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल वो कॉलेज प्रशासन ने न केवल माँ बाप को मिलने दिया बल्कि उसका पोस्टमार्टम भी देर से कराया गया। जब क्रिमेशन हो गया उसके बाद सुबह की घटना, रात की घटना है, सुबह उसका पता चल जाता है और उसके बाद सूरज उगने से पहले रात को 11:15 बजे उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। कोर्ट ने सवाल पूछे हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे वजह क्या है, क्यों देरी हुई, क्यों माँ बाप से झूठ बोला गया, कॉलेज प्रबंधन ने क्यों कहा कि आत्महत्या का मामला है, अगर आत्महत्या का मामला था तो उस सिरे से पोस्टमार्टम क्यों कराया गया जिस तरीके से हत्या का पोस्टमार्टम कराया जाता है। और सिर्फ एक आदमी को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने आज कोर्ट को यह बताया है कि अभी संजय रॉय, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, जो अभी गिरफ्तार हुआ है, अभी अन्य आरोपियों का पता लगाना और उनकी गिरफ्तारी बाकी है।
उन्होंने कोर्ट से कहा है कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट अभी होना है। पॉलीग्राफी टेस्ट होने के बाद वो उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट को बताएंगे, कोर्ट को उसके बारे में बताएंगे कि उसमें रिपोर्ट क्या आई है, और अगली सुनवाई जब भी होगी तब तक जो भी स्टेटस होगा केस का उस बारे में भी सीबीआई बताएगी। लेकिन जिन तीखे और सीधे सवालों से पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल का सामना हुआ है वो डिनायल मोड में ही है। उनका कोर्ट को भी ये कहना था नहीं ऐसा नहीं है जैसा कोर्ट सोच रही है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि उनके पास मिनट्स तो मिनट्स है इस पूरे मामले में। कोर्ट ने कहा कि आप इस पूरी रिपोर्ट के साथ, स्टेटस रिपोर्ट के साथ अपने मिनट्स टू मिनट्स मिला लीजिए और मिनट्स टू मिनट्स अपने पास रखें, लेकिन आप हमारे सवालों के जवाब दें। जिन सवालों के अभी तक मुझे नहीं लगता कि ओपन कोर्ट में सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसे जवाबों से कोर्ट संतुष्ट हुआ होगा। जी संजय, आप जुड़े रहिए। एक बार पश्चिम बंगाल में क्या हालचाल है इसको भी समझ लेते हैं। अनुपम मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दी, दलील दी जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर इस मामले में बहुत संवेदनशील और जमकर फटकार भी लगाई जा रही है, क्लास लग रही है पश्चिम बंगाल पुलिस की। सवालों के घेरे में अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार। तो अभी इसको लेकर क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं, और जो मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस केस को लेकर? अब जी बिल्कुल, देखिए गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है, तो ऐसे में इस वक्त ये तो साफ हो गया है कि अभी हाल फिलहाल में जो इंसाफ की मांग उठ रही थी और उम्मीद की जा रही थी कि तुरंत इंसाफ की मांग उनकी पूरी होगी, या जो खुलासा, जो आरोप लग रहे थे कि इसमें गैंगरेप हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे जो आरोप लग रहे थे उसका पूरा खुलासा होगा, ये तो देख के लग रहा है कि ये पूरा खुलासा फिलहाल अभी होने से रहा। ऐसे में अब जो डॉक्टर्स, जो आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं या जो दूसरे अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, वो अभी भी जो वो सोच रहे थे कि उनको हो सकता है कि इंसाफ बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, आज बीजेपी की ओर से कोलकाता में इस मुद्दे पर एक विशाल मैसिव रैली का आयोजन किया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य दफ्तर है, स्वास्थ्य भवन, वहां पर ये रैली की जाएगी और इसमें बीजेपी के सभी जो स्थानीय नेता हैं वो शामिल रहेंगे। ऐसे में पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी तो हंगामा बरपेगा। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी हड़ताल पर हैं, और ये हड़ताल वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अर्जी भी की है, कहा भी है कि आप लोग लौटिए, लेकिन अभी उस पर फैसला होना बाकी है। वो मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद इस पर कोई फैसला ले पाएंगे। लेकिन अनुपम, कहीं ना कहीं जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनमें और उम्मीदें बढ़ गई होंगी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, और जिस तरह से सख्त टिप्पणी की जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो न्याय की आवाज जो बुलंद हो रही थी वो उनमें और उम्मीदें भरी होंगी, जितने लोग भी देख रहे होंगे केस को, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आश्वस्त किया है और स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से कहा है कि आप लोग यकीन रखिए, और इसके लिए बहुत वृहद स्तर पर कार्य भी हो रहा है, काफी कुछ कहा भी गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में सिर्फ ये जो वारदात है ये नहीं, पूरे डॉक्टर्स की जो समस्या है, जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं खासतौर पर सुरक्षा को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, उनमें भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। इकबाल, पुलिस के हमेशा से बुलंदी रहना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस जिस तरह से सवालों के कटघरे में है, इस केस में जिस तरह से लताड़ भी लगाई गई पश्चिम बंगाल पुलिस को, और जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि 30 साल में ऐसा हमने देखा नहीं, तो ये पश्चिम बंगाल पर पुलिस पर काफी ज्यादा एक तरह से किरकिरी है। तो इसको लेकर क्या हलचल है अभी, पुलिस को लेकर क्या रिएक्शन? क्योंकि हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, पुलिस ही तो सबसे पहले वहां पर, और जो क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई उसमें भी पुलिस की भूमिका, उसमें भी अस्पताल प्रशासन की भूमिका, तो ये सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर और बंगाल पुलिस सवालों के घेरे में। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को जवाब देना होगा, लेकिन चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ही पुलिस जवाब दे, राज्य सरकार को भी जवाब देना होगा, राज्य सरकार ने भी रिपोर्ट सौंपी है। तो ऐसे में फिलहाल सार्वजनिक तौर पर तो अभी पुलिस और राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मसले पर कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है और राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी वहां मौजूद हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लेकिन सीनियर अधिकारी को तलब किया गया है कि अगली बार पश्चिम बंगाल जो पुलिस है वो अपने किसी सीनियर कॉप को भेजे, सीनियर अधिकारी को भेजे, जो जवाब तलब हो, जो जवाबदेही जिनकी बनती है।
जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर अभी तो कोलकाता में पुलिस और राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको अपने जवाब जरूर देने होंगे, क्योंकि काफी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ रही है। काफी सारे सवाल खड़े किए गए हैं। जो पूरे की पूरी वारदात हुई उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो जांच हुआ, उस पर काफी सवाल खड़े किए गए हैं। तो ऐसे में पुलिस को जवाब तो देना ही होगा। तो कोलकाता कांड में बंगाल पुलिस को यह फटकार है। कोलकाता अपडेट आपको हम लगातार पहुंचा रहे हैं। 30 साल में पुलिस की ऐसी लापरवाही हमने नहीं देखी। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं पारदीवाला, उनका ये स्टेटमेंट, और ये कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल को वो देखने वाली बात है कि अब इसको किस तरह से बंगाल पुलिस लेती है, राज्य सरकार कैसे लेती है और किसको भेजती है, क्योंकि इंसाफ की ये गुहार है।